हम कैसे मान ले कि हम पापी हैं? तो मेरे भाई बहनों देखो, पुण्यात्मा आदमी को परमात्मा 4 पहचान देता है। पुण्यात्मा व्यक्ति की 4 पहचान होती है। हृदय में जिसके प्रेम हो, होठों पे जिसके हंसी, जीवन में जिसके दया हो, आंखों में शर्म बसी, प्रेम, दया, शर्म और मुस्कुराहट, इन 4 चीजों से पुण्यात्मा व्यक्ति की पहचान होती है। क्या ये 4 ही चीजें हमारे पास हैं? ना आज प्रेम बचा, ना आज शर्म बची, ना दया बची, ना प्रसन्नता बची। आज कुछ भी नहीं बचा। 20 साल पहले जब तो प्रेम 4 भाइया में हो तो आज है कहीं? 20 साल पहले 4 भाईवा की लुगाई एक चूल्हा की रोटी खाता, फिर भी बर्तन भंडारी आवाज रसोई घरों बाहर कोनी जाती। आज तो खुदरे घर में 2 टाबर हो तो 3 जगह चूल्हा जलाना पड़सी। बूढ़ा माँ बाप अलग ही राइटर रो बटन दबा रहे। पुराने जमाने में गांव में किसी परजात वाले के भी मेहमान आ जाते थे ना, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था कि भाई साहब भोजन नहीं तो कम कम छाछ राबड़ी नींबू पानी तो पीन जाओ। आज तो खुद के घर में मेहमान आओ तो माता बहना रो माँ तो भारी हो जावे। मेहमान रे सामने ही झंडू बाम रगड़ना शुरू कर देवे माता। पुराने जमाने में सावन भादवे के महीने में बुआ आती थी, 1-1 सवा महीना रुकती। और राजस्थान में तो बुआ का बड़ा विशेष प्रेम हुआ करता। बुआ आती, सवा महीना रुक जाती, फिर भी भतीजा के माथा सल कोनी आती। आज तो बुआ 12 बजे आती हो, 3 बजते ही भतीजो पूछ लेवे कि बुआ देख मैं तो सावली चौरायो जा रही हूँ, थारी डायरेक्ट वाली गाड़ी मिल जैसी, काले कटे धक्को खासी, चल मेरे साथ निकल चल, शाम तक तो तू टपो टप तेरे घर पर भी पहुंच जाएगी। आने का समय बिचारी बुआ तय करती है, जाने का समय भतीजा तय करता है। पुराने जमाने में शाम के समय किसी की मौत होती थी ना गांव में, तो घर वाले नहीं रोने देते थे, मत रो नहीं तो पूरा गांव भूखा रह जाएगा भाई। मतलब ये राजस्थान की परंपरा थी। शाम के समय अगर कोई मौत होती थी तो पूरा गांव भूखा रहता, चूल्हे नहीं जलते थे। बोलो होता था कि नहीं? आज तो स्थिति ऐसी है, अगले कमरे में लाश पड़ी हो तो घर वाले ही पिछले कमरे में जाके नमकीन की 4 फाकियां मार करके फिर शमशान का रास्ता पकड़ते। मतलब प्रेम बिल्कुल खत्म हो गया। और जहां प्रेम नहीं वरा बचा ही क्या है, भरे नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें अपनों का प्यार नहीं। प्रेम खत्म हो गया। प्रेम के साथ साथ देखो शर्म भी खत्म हो गई। जितनी शर्म पहले माताओं बहना में और भाइयों में हुआ करती थी, आज है क्या? पुराने जमाने में 17, 18, 20 साल की लड़की घर से बाहर निकलती, कंधे पे रुमाल नैपकिन दुपट्टा डाल के निकलती थी। आज तो ये ऊँटनियों की तरह पूरे मार्केट के चक्कर काट लेती है। इनके कपड़े देखो तो ऐसा लगता है कि सीकर में कपड़ों की दुकान वालों की हड़ताल विगत 20 साल से चल रही है। बहनों के हाथ के आस्तीन तो होते ही नहीं, जैसे कोई चूहा कुतर के ले गया हो, और पैरों का पायजामा जैसे कोई टेलर लगाना भूल गया हो। अगर ये कथा यहाँ 20 साल पहले होती ना, तो यहाँ बैठे हुए सभी बहनों के घूंघट बिल्कुल दाढ़ी के नीचे मिलते। बोलो मिलता कि कोई नहीं मिलता? नहीं, पर अब वो बात नहीं। अब बहुत सारी बहनें अभी खींच रही है। देखो मेरा ये कोई मतलब नहीं कि आप मेरे से घूंघटा निकालो, लेकिन ये शर्म की बात है। स्त्री का सबसे बड़ा ही श्रृंगार उसकी शर्म है। किसी स्त्री ने 4 जगह फेटी साड़ी पहनी है, उसके पास गहने के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में शर्म है, तो वो सीता माता जगदम्बा भवानी की तरह दिखती है। और कोई स्त्री जिसने 10,000 की तो कपड़े पहन लिए, 10,000 का पोशाक बना लिया और 20 तोला सोना लाद दिया, लेकिन उसके आंखों में शर्म नहीं है, तो वो पूतना भूतना शूर्पणखा जैसी चांडालनी नजर आती है। स्त्री का सबसे बड़ा अलंकार उसकी शर्म है। तो माताओं ने तो शर्म खो दी, भाइयों ने भी कोई कमी नहीं रखी। पुराने जमाने में अगर कोई दादाजी निकलता, बींदड़ी निकलती, तो बीन ने अपनी साड़ी लुगड़ी ने एक कर लेती और कोड़ा में परी जाती कि भाई दादाजी निकले तो मैं जाऊं,
कटे सारी रो पल्लू अड़ जासी। होता था कि नहीं ऐसा? आज तो सामने से बिंदनी सा हुक्म पधार रहे हैं, ये देख करके दादो सा हुक्म को ना पकड़ लेते हैं कि एक साइड चला जाओ, कोई टल्ला दे के नाली में गिरा के इज्जत की 4 बहरा बजा जाएगी। तो माताओं ने बिल्कुल शर्म खो दी, भाइयों ने भी नहीं कमी रखी। भाई हमारे पुराने समय में 18-20 साल का लड़का पिता से बात करता, आंखें झुका के, गर्दन झुका के, केवल जी हुक्म बोलता था, कोई तीसरा शब्द उसके डिक्शनरी में नहीं होता। आज तो सीधा चुटकी बजा बजा के बात कर लेते। पुराने समय में कोई 24-25 साल का नौजवान पिता बनता था ना, तो अपने खुद के छोरे को अपने चाचा ताऊ के सामने में वो नहीं ले जाता था, थोड़ा उसको शर्म सी आती थी, मैं मेरे खुद के छोरे के चाचा ताऊ के सामने कैसे ले जाऊं। आज तो वो बच्चा ढंग से सूखता नहीं है, उसका नावण भी नहीं होता, तब तक हाथ में लेके बाइक पे बिठा करके पूरे गांव के चक्कर काट के आ जाते कि देखो मुंह भी पापो बन गयो। मतलब शर्म बिल्कुल खत्म, शर्म के साथ साथ दया भी खत्म हो गई। एक तरफ हमारे सारे किसान भाई कबूतरों को दाना डालते, बोलो डालते हो कि नहीं डालते हो? यहाँ भी बहुत सारे कबूतर आते शायद सुबह सुबह दाना चुगने के लिए, और दूसरी तरफ ड्रम में जहर भर के ले जाते और पूरे खेत में छिड़क के आ जाते हैं। ये कौन से कंपनी की दया है? मेरी माताएं सारी की सारी वो चींटियों को आटा डालती, बोलो आटा डालती हो ना, कीड़ी नंगला सिंचती हो ना, और दूसरी तरफ घर के कॉकरोच मारती फिरती है। ये कौन से कंपनी की दया है? एक तरफ तो हम गरीब आदमी को भोजन जिमाते हैं, एक तरफ तो जब भंडारा होता है तो पूरे गांव वालों को खाना खिलाया जाता है, और दूसरी तरफ मेरे भाई बहनों कोई सच्चा भिखारी आ जाए जिसने पिछले 4 दिनों से खाना नहीं खाया है, उसको तो भगा देते, चल 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 निकल ऐसे, सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर। ये दया नहीं है, दया के नाम पर दिखावा है। कीड़ी में कीड़ी बन बैठो, हाथी में भी तू को तू, चढ़न महावत हाकण लागो, हाकण वालो तू ही तू। तो दया खत्म होगी, दया के साथ साथ मुस्कुराहट भी खत्म होगी। मेरे भाई बहनों, 84 लाख तरह के जीव है इस धरती पर, उड़ने वाले, तैरने वाले, रेंगने वाले, थलचर, जलचर, उभयचर, नभचर, लेकिन परमात्मा ने मुस्कुराने की कला केवल इंसान को दी। आपने आज तक किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखा है क्या? देखा है? और बाई चांस कोई गधा मुस्कुराता हुआ मिले तो समझना अगले जन्म में इंसान बनने की तैयारी कर रहा है। और कोई इंसान बिना किसी काम के 24 घंटे मुंह लटकाता हुआ दिखे तो कई समझना चाहे तैयारी की भी चाल रही, कई बनवा की गधा बनवा।